बात होगी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने कोहराम मचा दिया है और एक के बाद एक कई हमलों के जरिए टीटीपी ने पाक आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। और अब एक बार फिर से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है। टीटीपी ने 17 दिसंबर को पाकिस्तान में 6 बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली और टीटीपी के हमले में कई पाक सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। टीटीपी के पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर किए गए हमले से इलाके में तनाव बढ़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी के बीच लगातार मुठभेड़ और हमले देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने भी इस गुट के खिलाफ कई अभियान चलाए हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी के लिए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत मुश्किल का सबब बना हुआ है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान में सरकारी अफसर की गाड़ी पर टीटीपी के हमले में 5 लोग मारे गए। वैसे पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा लंबे समय से हिंसा और अशांति से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में टीटीपी ने मुनीर आर्मी और शहबाज सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी है। खास तौर से टीटीपी ने हालिया महीनों में पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाते हुए बड़े हमलों को अंजाम दिया और इससे बड़ी संख्या में पाक फौजियों और पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। यानी कि कोहराम मचा दिया है टीटीपी ने पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। और हालात ये हो गए हैं कि खुद पाकिस्तान की जो सेना है वो इस स्थिति को संभाल पाने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि अटैक बीते 1 महीने की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो लगातार वहां पर अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं और हमले इतने बड़े हुए हैं कि जिसमें पाक आर्मी और पाक पुलिस कर्मियों की जान गई है। तो टीटीपी का अटैक आखिर जो आगे बढ़ा है इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। जंग के हालात वहां पर बने हुए नजर आ रहे हैं। टीटीपी ने शहबाज मुनीर के खिलाफ जंग छेड़ दी है और लगातार हमले वहां पर देखने को मिल रहे हैं। खास करके खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने वहां पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं और इसी के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी पर टीटीपी का भीषण हमला लगातार देखने को मिल रहा है। और 17 दिसंबर पर टीटीपी का भयंकर अटैक, यानी 17 दिसंबर को जो अटैक है वो बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिला। टीटीपी ने 6 बड़े हमलों की जिम्मेदारी ली। टीटीपी देखिए जिम्मेदारी भी ले रहा है और कह रहा है कि जो वहां पर स्थिति बनी हुई है, जो हमले हो रहे हैं वो उनकी द्वारा किए जा रहे हैं। टीटीपी ने पाक आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि पाक आर्मी जो है इस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। पाक आर्मी के लिए खैबर पख्तूनख्वा मुश्किल का सबब इस वक्त बना हुआ है और टीटीपी के हमलों से पाक फौजियों और पुलिसकर्मियों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में जो मौत हुई है। टीटीपी ने बढ़ाई है पाकिस्तान की मुसीबत, यानी कि मुसीबत में इस वक्त पाकिस्तान है, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, टीटीपी के हमले से पाक आर्मी को भारी नुकसान हो रहा है। कई जो सेना कर्मी हैं और सेना के जो जवान हैं जिनकी जान इस हमले में गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्थिति इस वक्त जो टीटीपी ने बनाई है, जो चुनौती रख दी है पाक आर्मी के सामने, वो बहुत बड़ी चुनौती है जिससे पार पाना इस वक्त पाक आर्मी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कर्नल जेएस सोढी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी कर्नल जेएस सोढी सर, जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो टीटीपी की तरफ से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, क्या चुनौतियां इस वक्त पाक आर्मी के सामने बनी हुई है? कैसे इन तमाम चीजों से क्या पाक आर्मी निपट पाएगी या फिर हालात ऐसे खराब होते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में? मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1947 में जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब से लेके आज तक वर्तमान समय में पाकिस्तान सबसे कमजोर है जी। और ये अच्छी तरह जानता है अफगानिस्तान। और इसीलिए अफगानिस्तान सरकार या तालिबान, जो दोनों एक ही हैं, ये पाकिस्तान के साथ कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और पूरी तरह से उन्होंने टीटीपी को खुला समर्थन दे रखा है। हमने देखा है पिछले 3 महीने में कितनी सैनिक झड़पें हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कई दौर बातों की भी हुई दोनों देशों के बीच में, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की एक बात नहीं सुनी है या मानी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान जानता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सबसे कमजोर है और यही मौका है खैबर पख्तूनख्वा को अपने देश में मिलाने का। 1893 में जब अंग्रेजों ने डूरेंट लाइन बनाई थी,
तब के अनडिवाइडेड इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। तो ये डूरंड लाइन को 1893 से लेकर आज तक अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना है। और अफगानिस्तान के लिए हमेशा ये मंशा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा, जो कि पाकिस्तान का सूबा है, वो अफगानिस्तान में विलय हो। तो मेरी राय में आने वाले समय में अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और आतंकवादी हमले करेगा और वहां पे लोगों को मार गिराएगा। बिल्कुल। और देखिए, यही वजह है कि लगातार वहां पर बीते, अगर हम सिर्फ 1 महीनों की बात करते हैं तो संख्या काफी बढ़ी है हमलों की। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो हमले हो रहे हैं अब खैबर पख्तूनख्वा में, आखिर इसका अंजाम हो क्या सकता है? क्योंकि टीटीपी का ने तो ऐलान कर दिया है कि अब जब तक तमाम चीजें नहीं सही होती है, हमले ऐसे ही जारी रखेगा। तो आखिर क्या देखा जाए आगे? सबसे पहले पुनीता जी, आपको गुड मॉर्निंग, सोरी साहब को जी। और आपके सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए, खासकर वहाँ के जो रियल रूलर्स हैं, जो वहाँ की सेना और वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो कि रियली पाकिस्तान को में उनका जिनका शासन है, उसके लिए एक अस्तित्व का संकट ये पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान हमले करता है, उसका निशाना पाकिस्तान की सेना सीधा सीधा होती है, पाकिस्तान की जो पुलिस फोर्सेस हैं सीधा सीधा होती है। और पुनीता जी, उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान का वो तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो उसी तरीके का कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है जैसा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 के बाद से किया है। और वो अब उसी तरीके का शासन वो पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान कभी भी इस बात के मंसूबे पालते थे कि वो अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और तालिबान को उन्होंने इसीलिए खड़ा किया था ताकि अफगानिस्तान का इस्तेमाल वो अपने मनमाफी कर सके। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज तालिबान ही पूरे पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है। और ये जाहिर है कि इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की सेना को, जो टीटीपी है, वो पाकिस्तान की सेना को अपना शत्रु मानते हैं। और वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ही, क्योंकि पाकिस्तान पर शासन करती है, इसलिए सीधा सीधा उनके ऊपर हमले करो ताकि उनके शासन को हटा दिया जाए और अपना जो एक तालिबानी शासन है वो पाकिस्तान में वो लागू करना चाहते थे। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो टीटीपी का जो चैलेंज है, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अस्तित्व का संकट है। ये वही टीटीपी है जो कि पहले भी उसने, जाहिर है कि अपने जो इरादे हैं बहुत पहले दिखा दिए थे, नापाक इरादे। जाहिर है कि जो भी उनके मंसूबे हैं, आर्मी के स्कूल पर पेशावर में 2014 में जो हमला किया गया था, उसमें 132 मासूम बच्चों की जो मौत हुई थी। मलाला यूसुफजाई जैसी जो महिला है, उसके ऊपर टीटीपी ने हमला किया था। तो टीटीपी का जो पूरा एक चरित्र है वो पहले से ही पाकिस्तान के हुक्मरान जानते थे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आज पाकिस्तान जो भी कुछ फेस कर रहा है अफगानिस्तान के फ्रंट पे, ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा है। जैसे आप बीज बोएंगे वैसे ही आप फसल काटेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो भस्मासुर आपने खड़े किए, ये जो जहरीले सांप आपने पाले, ये सांप आपको डस रहे हैं, ये भस्मासुर आपको जला रहे हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, पहले इनको लगता था कि हमारी स्किन को तो कोई टच नहीं कर सकता, हम कुछ भी आतंकवाद करें हमको कोई छू नहीं सकता, वो दिन बीत गए। आज सीधा सीधा टीटीपी पाकिस्तान की सेना पर हमले करता है। और ये भी कारण है कि पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री रूलर्स हैं, ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, ये इतने घबराए हुए हैं, आपाधापी में बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि टीटीपी का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही नहीं पुनीता जी, ये जो टीटीपी है अब ये बीएलए और बीएलएफ के साथ भी कोलैबोरेट कर रहा है। और बीएलए और बीएलएफ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, भी उसी तरीके की ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स एंड जो स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं हम लोग की, जैसा कि टीटीपी अपनाता है। तो ऐसे में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि चूंकि बीएलए, बीएलएफ और टीटीपी दोनों के जो कॉमन एनिमी है वो पाकिस्तान की सेना है, इस वजह से दोनों ने अब ऐसा लगता है कि हाथ मिलाया है। और दोनों ही एक तरीके के, बलूचिस्तान में आप देखिए ट्रेनें अगवा कर ली जाती हैं, उन ट्रेनों में सफर कर रहे सेना के अधिकारियों और सैनिकों को निर्मम तरीके से ये हत्याएं कर दी जाती हैं। और बलूचिस्तान में भी सेना के काफिलों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पोस्ट पर हमले हो रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जो एक आतंकवाद का जो रास्ता, एक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए भस्मासुरों को खड़ा करने का जो रास्ता दिखाया था, ये उन्हीं के लिए भारी पड़ रहा है। और ये बात वही हिलरी क्लिंटन के शब्द याद आते हैं फिर से कि यदि आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे
और ये जी। सोचोगे कि ये सिर्फ पड़ोसियों को ही डसेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आपको भी डस सकता है, और ये पाकिस्तान में हो रहा है। यानी कि देखिए जिन आतंकियों को पाला पोसा गया और अब वही नाक में दम किए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कर्नल JS सोढी सर, अब क्योंकि अभी जो सर ने जानकारी देखी है, रणनीति जो है टीटीपी की ये वो है कि BLA के साथ मिलकर आगे इस तरीके से हमले और भी तेज हो सकते हैं अगर मिल जाते हैं दोनों ही। लेकिन आखिर जो पाक आर्मी है वो इन हमलों से निपटने को लेकर आखिर बेबस क्यों नजर आ रही है? यानी कि अब घुटने टेकते हुए पाक आर्मी नजर आ रही, तो इसके पीछे की वजह क्या समझ आ रही है? देखिए पुनीता जी, अभी संजीव जी ने बड़ी अच्छी तरह बातों को समझाया है। हम्म। जहां तक आपका सवाल है कि पाकिस्तानी सेना असफल क्यों है इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए, इसका एक ही कारण है कि पाकिस्तानी सेना इतनी बुरी तरह पॉलिटिसाइज हो चुकी है, इतनी बुरी तरह रेडिकलाइज हो चुकी है कि अब पाकिस्तानी सेना अंदर से कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गई है। जो भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो भी पाकिस्तानी सेना पे हमले करता है, उसे पूरी जानकारी पाकिस्तानी सेना के लोग अंदर से इन संगठनों को देते हैं, और तभी वो इतनी सफलता के साथ अपना काम कर पाते हैं। ये बहुत बार बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि किसी भी देश से अपनी सेना को ठीक रखना हो तो उसे पॉलिटिकल रखिए, उसे सेकुलर रखिए। पाकिस्तान ने इसका विपरीत किया। पाकिस्तानी सेना के अंदर ही इतने गुट बन चुके हैं, और ऊपर से जो असीम मुनीर ने 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके अपने आप को आजीवन के लिए सेना अध्यक्ष तो बनाया, प्लस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया। लेकिन हैरानी इस बात पे भी है ना सर कि देखिए जिम्मेदारी बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत जगह पर करने की तैयारी हो रही है। लेकिन जो स्थिति बनी है पाकिस्तान में, वहां पर सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप दोनों बने रहिए, अगली खबर पर मैं आपके पास आऊंगी।